मोमेंटम है, 4281 पर ट्रेड करा है एचएल, मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 4215 पर, टारगेट 4380 एचएल। एचएल ये होगी गावस्कर की पिक। सचिन, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? अनुज जी, यहाँ पर बैंक्स में मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम है। वहां पर आईसीआईसीआई बैंक में एक ट्रेड सेटअप में हमारे क्लाइंट्स के साथ अभी अभी शेयर किया है, तो ये डिस्क्लोजर होगा कि आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1408 पे लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 1446 का। पोजिशनली मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली 1470 तक एक्सटेंड होनी चाहिए इस हफ्ते में। सो खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में। ओके, वही मैं देखा था बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स इस वक्त ओआई गेन करते हुए, और बैंक निफ्टी 55,000 के थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर कुछ देर के लिए गया, बट यस बैंक निफ्टी एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है और ये बेटर है। याद रखिएगा, अभी अभी मतलब अनुज जब कॉल ली तब से लेकर अब तक एक चीज़ तब्दील हुई कि निफ्टी आईटी सिंक कर गया और निफ्टी बैंक शूटअप कर गया, और वही एक 0.25% का डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है बिटवीन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। ये देखिए, चंदन इस कार्यक्रम में जुड़ चुके। चंदन, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच वीरू। देखिए, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। भले ही बैंक निफ्टी टू निफ्टी का रेशियो 2.25 के आसपास है, बस स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। और ऐसा मानना है कि बाजार को होल्ड करना है तो बैंकिंग यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो प्राइवेट बैंक ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, मैं पीएसयू बैंक पे फोकस करूंगा। एसबीआई ने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा स्विंग देखा था, 835 तक के मूवमेंट हुए, बट वापस 3-4 दिन में करेक्टिव मूव दिखा के पुराना जो सपोर्ट था उसको एग्जैक्टली रीटेस्ट किया है, जो लगभग 786 के आसपास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 786 एक बड़ा सपोर्ट का काम करना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। इमीडिएट बेसिस पे 790 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 830 तक के टारगेट एसबीआई में देखने को मिलेंगे। तो रोल रिवर्सल विथ आउट परफॉर्मेंस इन बैंक निफ्टी है, इसलिए एसबीआई पे खरीदारी की हम सलाह दे रहे हैं क्विक सिंगल पे। एसबीआई यहाँ पे बाइंग अच्छी है और पैरेलली अलाइंड है ये सारे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स के, मतलब एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, एक सेल रिकमेंडेशन है, चोला फाइनेंस पे बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर लोअर टॉप फ्लोर बॉटम पहले से बन रहे थे, 22 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है, तो चोला फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 1536 के रहेंगे, 1536 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे, और 1450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहे तो 1500 वाला पुट ऑप्शन जो 64 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको 44 रुपीज के स्टॉप लॉस से 100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ओके, राजेश जी, आपने क्या पिक किया? हाँ जी, अनुज जी, देखिए सेल साइड का ये ट्रेड होगा। मेरी नजर है कॉन्कॉर पे। कॉन्कॉर का स्ट्रक्चर वीक है, बेरिश एंगल्फिंग है। जिस तरह से 686 पे खुल रहा है तो हमें सेल करना है 690 के नीचे। तो 690 के नीचे सेल एक्टिव है यहाँ पे। स्टॉप लॉस होगा करीबन 705 का। अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका टारगेट बनता है करीबन करीबन 650 का। पहला टारगेट वो टूटता है तो फिर 625 तक का ही फॉल आ सकता है, तो काउंटर लुक्स वीक। ओके, चलिए, तो ये समय कॉनकॉर पे सेल कॉल। रचना जी, आपने क्या पिक किया? जी, मेरी तरफ से इंडिगो के फ्यूचर्स को हम बाय करेंगे, और एज ए डिस्क्लोजर ही हमने अपने क्लाइंट्स को भी सुबह दिया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट से अच्छे खासे रिट्रेसमेंट के बाद मूवमेंट शुरू होने जा रही है। 5300 के करीब है हम, अगर यहाँ पे हम 5240 का एसएल लगाएंगे तो अपसाइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 5500। ओके, तो 5500 के टारगेट के लिए इंडिगो, ये हो गई रचना जी की तरफ से एक ट्रेड। 2-3 स्टॉक्स हैं। आरबीएल बैंक में क्लियरली शॉर्ट कवरिंग है, अगर आप देखें तो ये नंबर के बाद ये स्टॉक काफ़ी वीक था, यहाँ पर अच्छी खासी कवरिंग है। आईजीएल में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल रही है। इंडस टावर में वो बोर्ड मीटिंग से पहले थोड़ी सी बाइंग यहाँ पर क्लियरली लौटती हुई आपको दिखाई देगी। उसके अलावा क्या अच्छा कर रहा है, एक बार मैं देख रहा था डिक्सन टेक, यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है इस समय। और उसके अलावा पीएनबी, पीएसयू बैंकों में अच्छा मोमेंटम है। मयूरेश, कोई पीएसयू बैंक आपको पसंद है इन लेवल्स पर? अनुज जी, आई थिंक इफ यू लीव असाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुझे लगता है सेकंड रैंक बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा पे ध्यान जरूर रखना चाहिए। आई थिंक नंबर्स काफी डिसेंट रहे हैं। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो एडवांस डिपॉजिट रेशियोज हैं इसमें एक डिसेंट ट्रैक्शन बना रहेगा। ऑब्वियसली जो कासा डिटेरियोरेशन हम देख रहे हैं, आई थिंक दैट शुड लार्जली बी बिहाइंड अस, और इसलिए आई थिंक जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ द लायबिलिटी फ्रेंचाइज शुड बी रिलेटिवली बेटर इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। जो निम्स एंड स्प्रेड्स का प्रदर्शन रह सकता है ये काफी स्टेबल रह सकता है, और इसके वजह से मुझे लगता है जो रिटर्न रेशियोज रह सकते हैं,
जो प्रोविजन कवरेज है, जो रिकवरीज का एक सिलसिला बॉटम लाइन पे रिफ्लेक्ट हो सकता है, वो शायद बैंक ऑफ बड़ौदा पे पॉजिटिव लगेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्कीम पे 251 पे, एसबीआई शूट अप करता हुआ, एसबीआई 808 पे। तो बैंक्स अच्छा करते हुए, और ये जो कॉम्बिनेशन है पीएसयू बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स का अच्छा करना, ये निफ्टी बैंक को 55,061 के ऊपर लेके आ रहा है। सो मीनिंगफुली एक थ्रेशोल्ड पॉइंट अगर एक इंडेक्स ने पार किया है तो वो है निफ्टी बैंक। लुक एट निफ्टी आईटी, अब निफ्टी आईटी 400 अंक सिंक कर चुका है, तो वो एडवांटेज अब निफ्टी के हाथ में नहीं है जो इस वक्त निफ्टी बैंक कैरी कर रहा है। एक बार सीएससी लेके आइएगा चंदन, जरा सीएससी को देखिएगा। मेरी स्क्रीन पे आया 154, नहीं छोड़ता हूँ, स्किप करता हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग या फिर अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है चार्ट पे, इसको स्किप करता हूँ। और बाकी कुछ काउंटर्स को देखते हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ है। पीएनबी का जिक्र हो गया, पीएसयू बैंक्स का जिक्र हो गया, टोरेंट फार्मा एक स्ट्रॉन्ग 3299, अच्छी ट्रेजेक्टरी में है। चंदन आपका ट्रेक क्या है टोरेंट फार्मा पे? अच्छा मूव, डे हाई पर 3300 के जोन को स्ट्राइक करता हुआ ऑलमोस्ट। बिल्कुल, देखिए टोरेंट फार्मा में काफी अच्छा सेटअप कंपैरेटिवली देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा एक डिफेंसिव बेट भी यहाँ पे है और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के ऊपर के लेवल से एक डिक्लाइन देखने को मिला था, जहाँ पे 3350 से लेके 3170 तक के मुंह देखे थे। बट इस काउंटर का बिहेवियर है कि जब भी डिक्लाइन आता है कहीं ना कहीं रिकवरी वापस आ जाती है। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वापस ऐसा लग रहा है कि रिकवरी मोड इंटेक्ट रहेगा। 3220 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे और वापस यहाँ पे लगभग 3380 तक को रिटेस्ट करने की कैपेसिटी काउंटर में दिख रही है। ओके, मीनवाइल रामकृष्ण फोर्जिंग्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है आपको इंटरडे में। स्टॉक खुला जरूर नीचे, लेकिन अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो जो जहां खुला वहीं लो बना। वो जो उन्होंने ऑडिट की बात की थी कि उससे एक इम्पैक्ट आएगा, वो एक इसमें काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। और मेरी वीकेंड पे थोड़ा सा मैं इस पर पढ़ भी रहा था, थोड़ा शायद मार्केट इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देगा शायद, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी शानदार रही है और इसने काफ़ी इन्वेस्टर्स को बड़ा पैसा बना के भी दिया है, तो शायद, और अच्छे स्पेस में है, तो एक बार के लिए बड़े गैप डाउन में रिकवरी आ रही है। इनफैक्ट 590 पे खुलने के बाद अब करीब करीब 630 पर ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्लियरली अगर आज आप देखें तो मार्केट के फोकस में 3-4 स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय मार्केट एक अच्छे मूड में है और उसी पर मार्केट शायद इस समय फोकस करना चाहता है। सचिन, एक बार आप चार्ट देखिए ज़रा अब आईजीएल का। यहाँ मुझे लग रहा है कि शॉर्ट्स तगड़े फंसे हैं। क्या ये आज का, अब ये हाईएस्ट लेवल भी क्रॉस कर रहा है डे का, क्या ये यहाँ से शॉर्ट कवरिंग और तूल पकड़ सकती है? आज का हमारा बिग स्टॉक भी था ये, और एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद लोग गलत पड़े। क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर? अनुज जी, पहले तो आई थिंक जिस तरीके से इसमें बिकवाली हुई थी फ्राइडे के सेशन में, वो पर्टिकुलर लो अभी तक इसने वायलेट नहीं किया है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी 180 का जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, ये वापस इसने रिक्लेम किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छा कैंडिडेट है जहां पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। लगभग अगर ये लेवल निकल जाता है तो 190 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है स्टॉक में, तो जरूर इसमें बने रहने की सलाह होगी ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 176 के आसपास प्लेस कर सकते हैं फ्रेश लॉन्ग एडिशंस के लिए। बिल्कुल। हम अच्छा, बोलिए सचिन, बोलिए, ट्रेड बोलिए। अनुज जी, एक यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट भी हो रहा है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम नजर आना चाहिए। ओवरऑल सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक अच्छी तेजी नजर आ रही है। जिस तरीके से कोटक का डेटा है 2200 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहा है, एंड एक ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है 2203 पे, तो स्टॉप लॉस आपको 2203 पे ही लगाना है। फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने हैं 2270 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए कोटक महिंद्रा बैंक का। वीरू, मेरी नज़र बार बार आईजीएल पर जा रही है। आई थिंक एक लेसन भी है यहाँ पर कि आप रिजल्ट से पहले ना वो हर्ड ऑन द स्ट्रीट, विस्पर नंबर्स वगैरह पे फोकस करके बड़ी ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट बैठ सकती है। और अगर आपके अगेंस्ट बैठी ना, तो इतना आपके अगेंस्ट बैठेगी, जैसे आपने हेवल्स का भी एग्जांपल देखा होगा रिसेंटली, वहाँ पर भी सब लॉन्ग करके गए थे और उसके बाद स्टॉक अच्छे नंबर पे गिरा। यहाँ पे देखिए आप, आई थिंक हर कोई शॉर्ट था, और आई थिंक ये देखिए ये स्टॉक एक महीने में करीब करीब 9-10% गिर चुका था। और ये तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा ये सेक्टर अगर थोड़ा और मजबूत होता तो आज ये हो सकता है सीधा आपको 8-10% ऊपर का अपटिक दिखा देता। अगर आप शॉर्ट करके गए तो फिर भी आपकी किस्मत में ये रहा कि थोड़ा सा वीक स्टॉक है, इस वजह से इतना नहीं चला जितना मतलब शायद इस नंबर पे वैसे चल सकता था। तो
जी आईजीएल क्या गजब का पुल बैक आया, अगर 180-50 की ट्रैजेक्टरी में खुला, वहाँ से करीब अब 183-81 हो गया। अच्छा मूव जनरेट कर रहा है आईजीएल भी, अब 6.5% ऊपर। मानस बहुत संक्षेप में टिक बाय टिक पे टिप्पणी करिएगा, ये शॉर्ट कवरिंग मूव कहाँ तक जा सकता है अब? आई थिंक 20-day मूविंग एवरेज तक तो जा सकता है, जो कि 186 187 के आसपास है। लेकिन अगर 186 187 के लेवल ब्रेक हुए तो नेक्स्ट टारगेट 190 के आसपास का होगा, जहां पर 50-day मूविंग एवरेज आता है। आईजीएल में स्ट्रॉन्ग मूव हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का जिक्र अभी सचिन ने किया। कोटक अब अपने प्रीवियस सेशन के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को पार करने की कोशिश करता हुआ बैंक निफ्टी 55 123 अब 131 इनफैक्ट एक क्लियर कट ब्रेकआउट, और क्या अच्छा कर रहा है। यूपीएल को लेके आइएगा एक बार। यूपीएल ये सिंक हुआ था, बट केमिकल में सबसे अच्छे रोलोवर्स लेके गया था ये अपने साथ। चंदन आपका टेक क्या होगा यूपीएल पे? 670 330 एग्जैक्टली उसी रेंज से शूट अप हुआ जहां से होना चाहिए था। कूलिंग ऑफ हुई, टेंडेमा को छुआ, अब वहीं से इजेक्ट कर गया। वहीं से अगर आप देखें तो अब ये टेक ऑफ कर चुका है। आपका टेक इस पर? बिल्कुल वीरू, देखे यूपीएल का सेटअप काफी अच्छा है। हालांकि फ्राइडे को ऊपर के लेवल से सेल ऑफ हुआ था, जो एक ब्रेकआउट हो रहा था, उस मोमेंटम को थोड़ा सा फिजल आउट हुआ, बट आज वापिस जो सपोर्ट बेस बाइंग है, इस काउंटर को बाई ऑन डिक्लाइन का स्ट्रेंथ बता रही है। मौजूदा लेवल से हम बात करें तो 660 एक मल्टीपल सपोर्ट है। इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन को 656 तक के स्विंग लो बना के एक आउटसाइड बार और एनगल्फिंग पैटर्न बनाया था। तो मेरे हिसाब से 656 को सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए, और वापिस पोटेंशियल है कि 685 से लेके 692 जो फ्राइडे का हाई है वो यहाँ पे रीटेस्ट होते हुए नजर आने चाहिए। ओके, मीनवाइल अब आईजीएल देखिए, बार बार इसकी जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक ये आज मेरे ख्याल से स्टॉक ऑफ द डे बनने वाला है। जिस तरीके से अब ये चलना शुरू हुआ है, अब 3.5% ऊपर। आई थिंक इसकी मैनेजमेंट से भी वो कमेंट्री पे भी एक बार जरा जाएंगे, लेकिन अभी के लिए अच्छा, इसके चक्कर में एमजीएल भी चल गया। हालांकि ध्यान रखिएगा, एमजीएल मुंबई बेस्ड कंपनी है, आईजीएल दिल्ली बेस्ड कंपनी है, लेकिन मूव महानगर गैस में भी आ गया इस समय। महानगर गैस पर मानस कोई ट्रेड पकड़ा जाए अगर आईजीएल में थोड़ा लेट हो गए तो, या अभी भी, या दोनों ही ले सकते हैं? देखिए आईजीएल एमजीएल में भी 20-day मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं, 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एमजीएल में आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1350 1360 के आसपास हो सकता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर 1326 के ऊपर ट्रेड करे तो 1308 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। ओके, मीनवाइल एक और स्टॉक जो हमने स्पॉट किया था मार्केट खुलते ही, लुपिन, एक बार उसको देखते हैं। सचिन, एक बार लुपिन पे चार्ट देखिए। फ्राइडे को काफ़ी कमज़ोर था स्टॉक, आज गैप अप हुआ और सस्टेन कर रहा है अभी के लिए। अनुज जी, यस, काफी कॉन्फिडेंट रिकवरी है। एंड इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर भी डेटा है, लगभग अराउंड 2020 के आसपास काफी मल्टीपल सपोर्ट जोन है। सो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर हफ्ते में ये वापस एक अटेम्प्ट करे 2150 के चैनल को ब्रेक करने के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2016 पे लगाना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 2150 के ब्रेकआउट के बाद। मीनवाइल एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का इंटरडे चार्ट लेकर आइए आप जरा, और निफ्टी का लो देखिए आप 24,054, और आई थिंक हमने बात की थी कि 24,050 का एक सपोर्ट है, वो एक इंटरेस्टिंग होगा। और 24,050 से 24,100 तक की अगर आपको एंट्री मिले और मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट करा और अब डे हाई पर आए हम। बैंक निफ्टी में भी 54,500 तक की गिरावट की हमने बात की थी कि वहाँ खरीदें 54,200 के स्टॉप के साथ। खुले हम 54,580 582 पर, और वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दोनों में। तो आज एक चीज़ बहुत क्लियर है, मार्केट में दोनों इंडेक्स में लोअर लेवल पर वीरू फर्स्ट सपोर्ट जोन को मार्केट ने डिफेंड करा और वहीं से मार्केट घूमा। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर एक क्रूशियल लेवल डिफेंड करके मार्केट अब आगे बढ़ता हुआ। जी हाँ, मार्केट से डे हाई स्ट्रॉन्ग मूव। निफ्टी ने अब वो जो हमारा पुल बैक था शुक्रवार को सेकंड हाफ का, उस ट्रैजेक्टरी को 22,124 पे 24,150 पे वैलिड कर दिया, और अब हम डे हाई पर बैंक निफ्टी 55,239 पे। एक बार कंट्रीब्यूटर्स लेके आए डायरेक्टर साहब। देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका रिलायंस ने बखूबी निभाई। रिलायंस करीब 2.5% ऊपर। अच्छा, रिलायंस भी अब डे हाई पर आ गया। रिलायंस 1341 पे। क्या स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है। क्रमबद्ध तरीके से रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एमएनएम। मेरे ख्याल से सब पे टिप्पणियाँ हुई। एमएनएम पे, ये एचडीएफसी बैंक को किसी ने अभी तक कवर नहीं किया। एचडीएफसी बैंक पे प्रकाश सर, आपका टेक यहाँ पर, ये भी 1990 मेरे ख्याल से अब
यस 1927 कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? अभी इसका मूव शुरू हुआ है एचडीएफसी बैंक का। ट्रेड करा 1927 पर, आज का लो है, स्टॉप कराना पड़ेगा 1922 के आसपास स्टॉप लगा दे। पॉसिबल है कि 1950 देखने को मिल सकते हैं। अभी तो मूव शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से एक मूव मिलना चाहिए एचडीएफसी बैंक। ओके, एचडीएफसी बैंक में अभी तो मूव शुरू हुआ है और ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस समय जनरेट करता हुआ यहाँ पर मूव अच्छे आ रहे हैं इस समय। एक बार जरा कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, वो कंट्रीब्यूशन लेकर आएंगे जरा आप, देखते हैं कहाँ पर किस तरीके के मूव्स इस समय आपको दिखाई देंगे। एक और स्टॉक ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उसके अलावा एचडीएफसी बैंक का। एक और स्टॉक जो फ्राइडे को काफ़ी गिरा था, सिंजीन के चलते शायद था, वो था बायोकॉन। आप बायोकॉन में थोड़ा सा मोमेंटम, हालांकि ज़्यादा स्पीड में ट्रेड लूँगा नहीं क्योंकि स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल था, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करूँगा, लेकिन मूव यहाँ पर इस समय अच्छा आ रहा है बायोकॉन में। उसके अलावा और कहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं, एक बार आईसीआईसीआई बैंक को रिविज़िट करते हैं क्योंकि क्लियरली इस समय अगर ट्रेड बैठ रहा है यहाँ पर तो वो आईसीआईसीआई बैंक में बैठ रहा है। चंदन, कोई व्यू है आपका आईसीआईसीआई बैंक पर? जी देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट हुआ था पहले, उसमें आईसीआईसीआई बैंक का काफी कंट्रीब्यूशन था, अपार्ट फ्रॉम एचडीएफसी और एक्सिस। और फ्राइडे को भी यहाँ पे कोई बड़ा डिक्लाइन नहीं हुआ था, नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई थी। और इससे पहले जब मिड ऑफ द मार्च में मूवमेंट आया था तो 1373 हर्डल बनता था, और अभी उस हर्डल को वापस एक सपोर्ट का काम करेगा। और मैं देख रहा हूँ मोस्ट ऑफ द बैंकिंग काउंटर एक रोल रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, यानी कि जो पुराने रेजिस्टेंस थे वहां से सपोर्ट बन रहे हैं और नई रैली बननी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह होनी चाहिए। ओवरऑल हल्का सा डिप आए तो खरीदे, 1400 का सपोर्ट है और ये काउंटर अपना न्यू लाइफ टाइम हाई बनाना चाहिए। 1436 तो रिसेंट हाई है, वो तो निकल जाएगा, बट कहीं ना कहीं 1480 से लेके 1500 की तरफ का मूवमेंट आना चाहिए, जिस हिसाब से 1400 की कॉल में अनवाइंडिंग के सिम्टम देखने को मिल रहा है। मीनवाइल एक बार लेकर आइए अब आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। मेरे ख्याल से इस समय जो सबसे बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% ऊपर, बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट की रैली, निफ्टी में 180 पॉइंट की रैली, 24,200 के अब ऊपर निकल रहे हैं। राजेश जी, अगर कोई एक पीएसयू बैंक चुनना हो यहाँ पर तो कौन सा होगा? अब तो एफ&ओ में काफ़ी चॉइसेस हैं। अनुज, देन इन दैट केस एसबीआई, क्योंकि एसबीआई में 2-3 दिनों में जो हल्कापन हुआ है, जो करेक्शन हुआ है, कूल ऑफ हुआ है, वो एग्जैक्टली 10 और 20 डे पे आसपास हुआ है, और वो जो लेवल है वो करीबन 800 के आसपास है, 790 800। तो अगर ट्रेड लेना है मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सबसे बेस्ट होगा। मैं अकॉर्डिंग टू मी इसका जो टारगेट आएगा वो करीबन 820 से 830 का आएगा स्विंग का, और लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस होगा 795 का, क्योंकि हम 800 का बेस पकड़ के काम करें, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ओके, एसबीआई पर रहेगी एक ट्रेड। एक दो और स्टॉक्स देखते हैं पीएसयू बैंक्स में, जहां पर मोमेंटम इस समय आपको काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देगा। एक बार कैनरा बैंक देखें क्या? कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हैं एक बार। बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छे मूव्स इस समय आपको देखने को मिलेंगे। कैनरा बैंक भी डे हाई पर आया, बैंक ऑफ बड़ौदा डे हाई पर आया, और क्या इंडियन बैंक लेकर आइए एक बार, उसमें काफ़ी हाई बीटा मूव आता है नॉर्मली, वहाँ पर इंडियन बैंक में बड़ा फ्रेश ब्रेकआउट है। उसके अलावा और ब्रेकआउट कहाँ पर है? CDSL और BSE, एक बार ये स्टॉक्स देखते हैं ज़रा। तो थोड़ा सा वीरू मार्केट अब मोमेंटम गैदर कर रहा है, और आई थिंक आज जो चीज़ मुझे अच्छी लगी आज का लो निफ्टी का, और आज का लो निफ्टी का था एग्जैक्ट वही 200 डे मूविंग एवरेज। और हमारी बात हुई थी कि 24,050 के आसपास अगर आपको एंट्री मिले तो वो बेस्ट एंट्री होगी। मिल गई वो एंट्री, ये सबसे अच्छी चीज़ रही। और उसके बाद हालांकि खैर 24,050 पे तो कोई नहीं ले पाया होगा, लेकिन 24,100 पर भी अगर आपने ले लिया तो वो ट्रेड आपको अच्छी बैठ गई, और अब आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर हो गया। अब फ्राइडे का लो भूल जाइए, अब आज का लो जो है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा करीब 24,050 का। तो ये इस समय एक मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़। हाँ, और अनुज, मैं शुक्रवार के स्टैट्स को दिख रहा था, आई मीन एफआईएस की कैश की बाइंग, और करीब 2,18,000 पुट बेच के गए थे। मतलब 24,000 की पुट भी अच्छी बिकी थी, आई मीन इन सारे रिस्क एलिमेंट के बीच में। चलिए, तो बाजार डे हाई पर आ गया जनाब, और 24,200 ये वो जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल्स बिकी थी। फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन अब वो स्ट्राइक करते हुए आज अनुज, जिसे कहते हैं ना, आई मीन ड्राइविंग सीट पे सारे के सारे दिग्गज स्टॉक्स, बिल्कुल, आई मीन HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, रिलायंस, SBI, यानी कंप्लीटली आज लग रहा है कि एफआईएस फिर मेहरबान है। आई थिंक मार्केट यही लाइन ले रहा है कि फ्राइडे का जो एफआई का नंबर था
उसने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया मार्केट को, और बड़े स्टॉक्स जो हैं वही अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने नब्ज पकड़ी मार्केट की, क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक विदाउट FI बाइंग सपोर्ट नहीं चलेंगे। अच्छा, एक और चीज़, अब रिलायंस देखिए आप, आई थिंक थोड़ा सा शुरू के 5-10 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद अब इसमें फ्रेश एक ब्रेकआउट के साइन दिख रहे हैं। 3% रिलायंस ऊपर है। निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं एक बार जरा। निफ्टी बैंक का तो हम देख चुके थे, एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं जरा। सबसे ऊपर रिलायंस, 60 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस। सही बोला आपने, आज आई थिंक 3 बड़े स्टॉक्स यहाँ पर मार्केट को एक कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। यहाँ अच्छा मोमेंटम इस समय जनरेट होता हुआ। जी, 3 दिग्गज स्टॉक्स अच्छा करते हुए यहाँ पे, और वही इस वक्त निफ्टी को एक शेप प्रोवाइड करते हुए अच्छा और कुछ अच्छा कर रहा है। ये अल्ट्राटेक सीमेंट आज आपकी कॉल्स में शामिल था सचिन। अल्ट्राटेक सीमेंट अभी भी अच्छा कर रहा है, और अच्छा करने के क्रम में मैं बताऊं प्रकाश सर का ट्रेड भी बहुत अच्छा कर रहा है। HCL अब करीब 3.5% ऊपर खुला था वर्टिकल राइज के साथ, बट स्टिल प्रकाश सर इसके साथ गए। नाउ इट्स 30, 43, 65 डी हाई पर। ये सचिन, आप अल्ट्राटेक को कैसे अप्रोच करेंगे इस वक्त? क्या करना चाहिए यहाँ पे? थोड़ा सा इस बड़े ब्रेकआउट को प्ले कैसे करना चाहिए? थोड़ा किसी कॉल के बारे में जिक्र करेंगे आप, कौन सी स्ट्राइक पे काम कर सकते हैं यहाँ पर? वीरेंद्र जी, आई थिंक जिस प्रकार से इसकी वीकली चार्ज प्लेस्ड है, काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट यहाँ पर 12,000 12,200 के लेवल पे हुआ है। एंड डेटा भी अभी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर रैली आई थिंक 12,800 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 12,200 का भी अगर हम कॉल ऑप्शन देखें तो वो सही होगा। जिस तरीके से डेटा है, आज इसके रिजल्ट्स भी है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर अगर डिक्लाइंस आते भी है तो मुझे लग रहा है ये पूरे स्ट्रक्चर के लिए हेल्दी होगा। बट 12,200 का कॉल ऑप्शन मुझे लग रहा है आइडियल है। अगर डिक्लाइंस आते हैं तो 440 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 348 पे लगाना है, एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में ये पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन में लगभग अराउंड 630 से लेके 680 तक का एक स्विंग बने। ओके, मीनवाइल काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां अब इस समय शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हुई है, और आप उसमें जोड़िए जरा एक बार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, IOC, BPCL, HPCL, तीनों में इस समय आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक बार जरा लेकर आइए तीनों के तीनों स्टॉक्स। आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिन जो है ना वो PSUs का है। एक बार आप एक एक करके PSUs देखिए। इनफैक्ट एक बार निफ्टी PSU इंडेक्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी इस समय आपको मोमेंटम बहुत क्लियरली शानदार दिखाई देगा। गाबा सर, आपने HAL की बात की थी, एक बार बेल देखेंगे। BEL भी फ्राइडे को करेक्ट हुआ था। यहाँ कोई ट्रेड इस समय? यस, बिल्कुल। BEL में मुझे HAL और BEL दोनों में अपमूव है। 303 के आसपास ट्रेड कर रहा है BEL। 300 का स्टॉप लगा रहे, चला है 3-3.5 रुपए का स्टॉप है। पॉसिबल है कि 310 315 आते दिनों में देख सकते हैं। 310 पॉसिबल है रिसेंटली, और मेरे ख्याल से 315 आते दिनों में मिल सकता है। ओके, 310 से 315 के टारगेट BEL में इमर्ज हो रहे हैं। यहाँ पर अच्छा मोमेंटम यहाँ पर इस समय जनरेट होता हुआ। चलिए अब आपको एक बार 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। सबसे पहले मानस के